जय माता दी, जय माँ कामाख्या। माँ भगवती जगत जननी आद्य शक्ति भवानी आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, यश दे, कीर्ति दे और मान सम्मान दे। प्रश्न ये है कि क्या नवरात्रि में बिना उपवास किए, बिना पाठ किए, क्या सीधे हवन किया जा सकता है? बहुत से धर्म प्रेमी बंधु ऐसे होते हैं जो उपवास नहीं कर सकते। किसी को रोग की वजह से गोली दवाई लेना होती है, किसी की इच्छा ही नहीं होती है उपवास करने की, या फिर कोई व्यक्ति उपवास नहीं करना चाहता परंतु हवन करना चाहता है। बहुत से मनुष्यों को नवरात्रि में पाठ करने वाले विप्रवर प्राप्त नहीं होते, मिलते नहीं हैं, तो वो पाठ नहीं करा पाते हैं। तो क्या नवरात्रि में बिना उपवास किए, बिना पाठ किए, श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं किया तो क्या सीधे हवन करा सकते हैं? इसका उत्तर हाँ में है कि सीधा रोजाना चाहे तो हवन करवा सकते हो, रोजाना चाहे तो खुद नवान मंत्र से हवन कर सकते हो। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा। और यदि आपको दुर्गा जी के 32 नाम याद हो तो 32 नाम से सीधे हवन कर सकते हैं। यदि कुंजी का स्रोत मालूम हो, पढ़ सकते हो, तो देख करके कुंजी का स्रोत को पढ़ करके भी हवन किया जा सकता है। कोई जरूरी नहीं कि नवरात्रि में आप उपवास करें ही उसके बाद ही हवन करें, और यह भी जरूरी नहीं है कि आप नवरात्रि में श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ खुद करें या किसी से करवाएं। यह आपकी भावना और इच्छा पर डिपेंड करता है और आपके मन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप मां भगवती से कितना प्रेम करते हो। क्योंकि जितनी भी शक्तियां होती है यह सब भाव और भावना को देखती है। आपकी भावना क्या है वही फल आपको प्राप्त होगा। कोई जरूरी नहीं है कि मां भगवती को प्राप्त करने के लिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए भूखे रहना जरूरी हो, यह निश्चित नहीं है। क्योंकि जब मनुष्य को जठाग्नि तेज हो जाती है, भूख ज्यादा लगती है, तब उसका मन न तो पाठ में लगेगा और न ही जप करने में लगेगा। इसलिए मनुष्य को तृप्त होकर के ही ईश्वर का नाम लेना चाहिए, जिससे फुल कंसंट्रेशन बन सके। और जब आपका दिल, दिमाग, कर्म, वचन मां भगवती के चरणों में लगेगा तो ही आपको उनकी कृपा प्राप्त होगी। इसलिए प्रश्न का उत्तर, प्रश्न ये है कि बिना उपवास किए, बिना पाठ किए, बिना जप तप किए सीधे हवन किया जा सकता है। शास्त्र में कहीं पर भी कोई भी रोक टोक इस बारे में नहीं लिखी गई है। यदि आप पढ़ सकते हो संस्कृत तो श्री दुर्गा जी के सप्तश्लोकी का से भी हवन कर सकते हैं। दुर्गा जी के अष्टोत्तर शतनाम होते हैं, उनसे हवन किया जा सकता है। और यदि आपका मां भगवती से अधिक प्रेम हो तो गूगल ला करके जो कवच होता है उस कवच का भी हवन किया जा सकता है। बहुत से विद्वान गण यह कहते हैं कि कवच का हवन नहीं होता। यहां पर भी कंफ्यूजन है उनके दिमाग में। शास्त्र यह कहता है कि कवच का भी हवन किया जा सकता है, परंतु वह हवन गूगल से करना चाहिए। क्योंकि कुछ लोग ये तर्क वितर्क करते हैं कि कवच का ही हवन कर देंगे, कवच को ही जला देंगे, तो फिर आपको कवच की रक्षा कैसे प्राप्त होगी? तो उनकी ये सोच गलत है। हवन करने से शक्ति प्राप्त होती है, चाहे वह कवच हो, चाहे वह नाम हो, चाहे वह अष्टोत्तर शतनाम हो, चाहे 32 नाम हो, हवन किया जा सकता है। जय माता दी, जय मां कामाख्या।